कल हम लोग साधना से सत्य तक ही कार्यक्रम को संपादित कर पाए थे। शून्य में शयन सत्कर्मी का पहचान हम शुरू नहीं कर पाए थे। हम वहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक भजन सुनाऊंगा, फिर हम शून्य में सोएंगे और शून्य में सत्य का पहचान करेंगे। एक पैया गुरु के दरबार, एक पैया गुरु के दरबार, सुरती लेके चलो। हमारे पास श्वास चल रहा है और श्वास जो है जिस किसी भी वस्तु पदार्थ पर पड़ता है उस जगह हमारा सुरती चला जाता है, और जहां सुरती जाता है वहीं हम खींचे चले जाते हैं। हमारा शरीर एक साधन है, हमारा शरीर एक साधन है, और जो सुरती है वो हमको ले करके जाता है। हमारा शरीर नहीं जाता, हमारा सुरती जाता है। तो जहां सुरती जाता है वहां हमारा शरीर भी चला जाता है। इतना जानो। इसीलिए मैं इस भजन को कहा कि एक पहिया गुरु के दरबार, सुरती लेके चलो। सुरती चले सतगुरु जी के द्वारे, सुरती चले सतगुरु जी के द्वारे, सुरंग बने जी दला पहाड़े, सुरंग बने हैं जी दला पहाड़े। जहाँ जगमग ज्योति जले, जहाँ जगमग ज्योति जले, सुरती लेके चलो, सुरती लेके चलो। एक पैया गुरु के दरबार, एक पैया बाबा के दरबार, सुरती लेके चलो। पूरब दिशा सतगुरु जी हर बैठे, पूरब दिशा सतगुरु जी हर बैठे, उदय अस्त जैसे रूप दिखे, अरे उदय अस्त जैसे रूप दिखे। सतगुरु जी के प्यार भरे, सतगुरु जी के प्यार भरे, सुरती लेके चलो, सुरती लेके चलो। एक पैया गुरु के दरबार, एक पैया बाबा के दरबार, सुरती लेके चलो। प्रथम दर्शन कर ले तोरे माता, प्रथम दर्शन कर ले तोरी माता, अरे झाड़ झड़ो कर से मर से नाता, झाड़ झड़ो कर से मर से नाता। जहाँ बैठे सागर घिरे, गुरु बैठे सागर घिरे, सुरती लेके चलो। एक पैया गुरु के दरबार, एक पैया बाबा के दरबार, सुरती लेके चलो। तो प्रथम दर्शन कर ले तोरे माता, अर्थात कुंड का। हम जब जाते हैं तो प्रथम दर्शन कुंड का करते हैं, जिसको हम रोहित कुंड के नाम से जानते हैं। आज उस कुंड का नाम सूर्य कुंड हो गया है, वो रोहित कुंड है। तो रोहित कुंड का दर्शन करते हैं, जहां गंगा माँ का दर्शन होता है, जो सबका जीवन है, जल ही जीवन है। इसीलिए उसको मैं माँ का रूप दिया। इसीलिए कहा पूरब दर्शन कर ले तोर माता, झाड़ झड़ोकर सेमहर से नाता। आगे झाड़ी झरोखर है, पहाड़ जब चढ़ोगे दलहा में तो एक रास्ता है, एक पहिया रास्ता,
उस रास्ता में जब चलोगे तो बहुत झाड़ झरोखर है, और वहां चढ़ने पर एक और चीज मिलता है जिसको मैं सेमहर कह रहा हूं। चढ़ने वाले में सेमहर मिलता है। तो सेमहर का मतलब है एक ऐसा वृक्ष जो कांटों से कांटों का है, कांटा ही कांटा है। उस कांटा से हम गले नहीं मिल सकते, उस पेड़ पर हम चढ़ नहीं सकते। कैसे? कांटा है। तो आज समाज कांटा की तरह हो गया है। आज समाज कांटा की तरह हो गया है। जिससे मिलना चाहोगे उससे तुम नहीं मिल पाओगे। केवल हम बाहर से ही प्रेम कर सकते हैं। जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, और अपने में भी भेद भाव है। पूरा कांटा ही कांटा है। सेमहर मतलब एक समान मानव में विचार अलग अलग है, सोच अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, चाल चलन अलग अलग है, देखना सुनना बोलना सब अलग अलग है। इसीलिए मैंने उसको सेमहर कहा। जहां बैठे सागर घिरे, ऐसा है कि वहां पर आप जाओगे वो तो सेमहर से घिरा हुआ है, लेकिन सागर से भी घिरा हुआ है। उसके लिए तुमको नाव की जरूरत है। सागर को पार करने के लिए नाव की जरूरत है। और नाव क्या है? उसका नाम। नाम केवल नाम है, और वो कौन सा नाम है? सत नाम। सत जो है एक नाव है, और उसमें हम इस सारे शरीर को लेकर के, नाम ना हो गया। और सत रूपी जिस शरीर में सत है, कल मैं बताया था कि सत कहाँ है। तो सत इस शरीर के अंदर में जो जीव है, जो आत्मा है, जो चेतना है, जो ब्रह्म है, वही सत है। जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो सत है। तो उसको बैठा करके शरीर सहित उसको वो नाम से नाव को पार करोगे, तब उस जगह में जो बैठे हैं वहां जाओगे। ये है एक चिंतन है, एक विचार है, एक सोच है। और बाहर से तो पूरा दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन लक्ष्य में उसको दिखाया जा सकता है। लेकिन हमारी सोच में ये आना चाहिए। रोम रोम सत ज्योति जलत है। तो वहां जो बैठा है गुरु, तो वो क्या है? उसके रोम रोम में ज्योति जल रहा है, मतलब प्रकाश निकल रहा है। रोम रोम सत ज्योति जलत है, दर्शन पाके पुनि राम कहत है। और दर्शन पाके पुनि राम कहत है। सतपुरुष महिमा परे, सतपुरुष महिमा परे, सुरती लेके चलो। एक पैया गुरु के दरबार, एक पैया गुरु के दरबार, सुरती लेके चलो। बोल सतगुरु सतनाम की, बोल गुरु घासीदास बाबा की, बोल सतगुरु संत रविदास की। आज संत गुरु रविदास का भी जन्मदिन है, तो उस विश्व गुरु को नहीं भूल सकते। जितना हमारा संत गुरु गुरु घासीदास है, वैसे संत गुरु रविदास है, संत गुरु कबीरदास है, संत गुरु गुरु नानक देव हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ज्योतिबा फूले हैं। इस तरह से बहुत जो समाज को जोड़ने का काम किए,
समाज की दुख और पीड़ा को समझने का काम किए, और जिन लोगों ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किए, समाज में फैली बुराई को, विकारों को, अंधविश्वास परंपरा को और आडंबर और पाखंड को लोगों के सामने लाया, और उसको हटाने का, उसको झाड़ू से बहारने का, कचरे को जलाने का, पानी से धोने का जिन लोगों ने काम किया वो अमर पुरुष हैं। उनको हम अलग अपने अंदर से नहीं कर सकते, और वो समाज में स्वयं स्थापित हैं, उसको स्थापित करने की जरूरत नहीं है। अरे भारत के संविधान को थोड़ी निकाल दोगे, भारत के संविधान तो हर आदमी से जुड़ा हुआ है, हर कर्म से, हर विचार से, हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। सत्य तो हमारे रोम रोम से जुड़ा हुआ है, हर खान पान, चाल चलन, देखना, सुनना, बोलना, रहना सब से जुड़ा हुआ है। शिक्षा तो हमारे शरीर के संपूर्ण वृत्तियों का, व्यवहारों का, आचरणों का, सीढ़ी का अंग है, उसको आप कैसे अलग कर सकते हो? तो जिन्होंने प्रथम सोच किया, जैसे माता सावित्रीबाई फुले ने किया, आज इतनी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुरुष से ज्यादा महिलाएं बैठी हुई हैं। इनके लिए शिक्षा का द्वार जिसने खोला, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं? इस तरह से जो समाज में स्वयं अपने कर्म के द्वारा स्थापित हैं, उनको हम अपने से अलग नहीं कर सकते। तो उन सबको मैं स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, धरती माँ, पवन, पानी, अग्नि, चांद, सूरज सबको स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, एक पैर, दो पैर, चार पैर, बहुत पैर, आकाश में उड़ने वाले, धरती में हरियाली लाने वाले, हरे बड़े पेड़ पौधे, समस्त प्रकार के जीव जंतु, जल में रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, तैरने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले, सबको मैं नमन करता हूँ। और इस सत्संग कार्यक्रम में सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, सब आए और अपना स्वर एक कर दें, सबका स्वर एक हो जाए तो सारी शक्ति उसमें समा जाएगी। तब इसके अंदर से जो वाइब्रेशन प्रकट होगा, ऊर्जा, तब आपके अंग अंग तक पहुंचेगा। मैं केवल मेरे लिए ही नहीं, आप सबके लिए, आपके अंदर में एक ऊर्जा आना चाहिए। ऊर्जा ही हमारा सत्य है, शक्ति है। तो जब हम सत्य के मार्ग में चलते हैं तो हमारे शरीर में एक शक्ति आती है, ऊर्जा आती है। जब गंदगी साफ होता है तो कपड़े उजले हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अब शून्य में शयन सत्कर्मी के पहचान के विषय में अपनी सोच में बता रहा हूं। सत हमारी दृष्टि है, सत हमारी दृष्टि है तो क्रिया हमारा कर्म है। हम जो देखते हैं, जो देखते हैं वैसी हम काम करते हैं, बिना देखे हम कोई काम नहीं करते। तो सत हमारी दृष्टि है और क्रिया हमारा कर्म है। देख करके हमने जो काम किया वो हमारा कर्म है। जैसे देखा जाएगा उसी के अनुरूप कर्म भी किया जाएगा। सत्कर्मी के लिए मन, वाणी और कर्म एक हो जाती है।
तभी आदमी सत्कर्म करता है। ऐसी कर्म को पूजा कहा जाता है। पूजा का मतलब अगर धूप बंदी मने अंदन बंदन चंदन की जरूरत नहीं है पूजा के लिए। आपका कर्म ही पूजा है। इस बात को संत गुरु घासीदास बाबा ने कर्म को पूजा कहा है। लेकिन हम वस्तु और पदार्थों से पूजा करते हैं, पान फूल नारियल धूप से पूजा करते हैं, तो बाबा ने उसको मना किया कि यह पूजा की जरूरत नहीं है। तू जो कर्म कर रहा है वही पूजा माने तुम्हारा पूजा होना चाहिए। तुम्हारे कर्म से जब तुम खुद प्रसन्न हो जाओगे, तुम अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट हो जाओगे, तो आप समझो कि मैं पूजा कर रहा हूं। यही पूजा है। और हम अगर धूप चंदन लगा करके हम पूजा करते हैं और खुद संतुष्ट नहीं होते, हमेशा मन उदास रहता है, निराश रहता है। हमारा मन हम पूजा करने के बाद भी यदि निराश है, उदास है, तो हमारी पूजा पूजा नहीं है। एक मन की संतुष्टि है। हमारा एक मन की संतुष्टि के लिए हम पूजा करते हैं। तो मन के संतुष्टि के लिए जब तक तुम पूजा करते रहोगे तो आपका मन भटकता रहेगा। अब जब कर्म से पूजा करोगे तो आप संतुष्ट हो जाओगे। तो जब अपने कर्म से आदमी संतुष्ट हो जाता है तो उसका पूजा हो जाता है। इस बात को गुरु घासीदास बाबा जी ने संक्षेप में कहा कि कर्म ही पूजा है। इसका मतलब वही है। तो मैंने बताया कि सत हमारी दृष्टि है। हम जो देखते हैं उसी को यह शरीर के साधन द्वारा काम करते हैं, अर्थात वहां तक पहुंचते हैं और उसको पूरा करते हैं। वो हमारा कर्म होता है। और कर्म हमारा कैसा है, तो कर्म हम जैसा करते हैं वैसी के अनुसार हमको उसका परिणाम भी मिलता है। यदि हमारा कर्म सही है तो उसका परिणाम हमको सही मिलेगा। सही का मतलब संतुष्ट कर देगा। यदि हमारा कर्म सही नहीं है, गलत है, अहंकार पूर्ण है, कामना इच्छा और लालच पूर्ण है, मोह है, तो हमको थोड़ा सा संतुष्टि देगा, लेकिन हमारे मन में एक भ्रम पैदा हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं भ्रामक संतुष्टि है, जो हमारे मन को भयभीत कर दे, भ्रम में कर दे। तो हमारा भ्रामक संतुष्टि होगा, जो अस्थायी है, कुछ समय के लिए है। जो पूजा और जो कर्म आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दे और सारे बुराई को दूर कर दे, वह पूजा सत्कर्म पूजा है। वही पूजा है। मैं कहा कि पूजा का अर्थात नारियल धूप से नहीं, बल्कि पवित्र विचार से होता है। मन निर्मल होनी चाहिए। हमारा कर्म सच्चा हो तो उसमें जो शेष रह जाता है, अर्थात खाली स्थान रह जाता है, वही शून्य में शयन है। वही क्या है? शून्य में शयन है। माने आपके अंदर में एक भी विकार नहीं रहना चाहिए। आप खाली हो जाइए। जिस काम को आप करते हो ना, तो उसमें कोई भी अवशेष नहीं बचना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। और जब शेष नहीं बचा तो आप समझ जाओ कि आप शून्य में पहुंच गए हो। और जब तक आप शून्य में नहीं पहुंचे हो, तब तक आप
शून्य में शयन नहीं कर सकते। शून्य में पहुंच करके हम सोए या बैठे, वहां तो शून्य में पहुंचने वाला सोता ही नहीं है, उसका सोना ही बंद हो जाता है, वो तो जगेगा। जो प्रकाश में पहुंच जाता है उसके सामने से सारे अंधेरे हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो हमारा कर्म, हमारे मन की पवित्रता, हमारी सच्चाई से किया गया कर्म में कोई अवशेष नहीं बचता। हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो हम शून्य के स्थान में पहुंच जाते हैं। उसी को मैंने कहा शून्य में शयन है। और शून्य में जो पहुंचा वही सत्कर्मी का पहचान है। यही मैं विषय इस बार रखा था कि शून्य में शयन और सत्कर्मी का पहचान। इसको समझाने के लिए मुझको ज्यादा टाइम जरूर लग रहा है, क्योंकि विषय क्लिष्ट है, समझ का है, विवेक का है, बुद्धि का है। भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए अपना घर द्वार छोड़ना पड़ा, राजपाट छोड़ना पड़ा, अपने पति और बच्चे छोड़ने पड़े। गुरु घासीदास को जंगल में तपस्या करना पड़ा, तब कहीं उसको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। बुद्धत्व की प्राप्ति का मतलब बुद्धि आ जाना, बुद्धि के साथ में विवेक जग जाना, यही बुद्धत्व है। तब उसको, उसका नाम बुद्ध हो जाता है। तो आपको बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, बुद्धि आ जाने के लिए, आप जो कर्म कर रहे हो तो आपके कर्म में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं रहना चाहिए। तब आप शून्य में पहुंचोगे, तब आप बुद्धत्व को प्राप्त कर लोगे। मेरा उद्देश्य आपको कथा सुनाना नहीं है। मैं यहां आपको कथा सुनाने नहीं बैठा हूं, सोए हुए मन को जगाने के लिए बैठा हूं। जो गुरु, जो ज्ञान, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है ज्ञान। जिस ज्ञानी के पास वह गुण हो जो तुम्हें सोए हुए मन को जगा दे, जो अंधकार है उसको मिटा दे, अंधकार से प्रकाश तक पहुंचा दे, इसी को मैंने नाव कहा। तो समझ गए ना भाई? हम जो कर्म कर रहे हैं तो अपने पवित्रता और सच्चाई से जिस काम को ईमानदारी से करेंगे उसमें कुछ भी शेष नहीं बचेगा, खाली स्थान हो जाएगा। अर्थात अब और कोई शेष नहीं है मेरा कर्म में, मेरी पूजा में। मेरी आवश्यकता पूर्ण हो गई। आप पूर्णता की ओर पहुंच गए तो समझ गए आप शून्य के स्थान पर पहुंच गए। उसी को मैं शून्य कहा। और वहां पर जब वहां से आप बोलोगे